ओ भाई साहब, क्या टेस्टी लग रहा है ना। ये रहा आज का मेरा लंच गाइस। ये देखिए मिर्च का चटनी, लौकी के साग है, एंड ये जो है रोस्टेड पोर्क। इसमें मैंने पूरा बुलडॉग का सोया सॉस नहीं, स्पाइसी वाला सॉस डाला है। और यहाँ पे मेरा खाने का चीज़ एक रेडी हो रहा है। ये जो है हॉर्नेट, फोकस हो जा। हाँ, हॉर्नेट देखिए गाइस, गेट कीपर बाहर में है, ऑलवेज ऑन अटैक मोड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत जल्दी सुबह उठ गया मैं, क्योंकि मैं हर बार लेट होता हूँ, लेकिन आज बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि आज था बाजार। तो मैं बाजार गया सुबह सुबह, बाजार से पूरा साग सब्जी मीट शीट सब लेके आ गया। और अभी देखो धूप कितना तेज़ हो चुका है। वाह, मैं जब सुबह गया था उस टाइम में धूप बिल्कुल था ही नहीं, पूरा बादल छाए हुए थे। तो अभी जो भी सामान वगैरह लेके आया मैं यहाँ पे गाड़ी पे रखा है डिक्की पे। चलिए भाई निकाल लेते हैं। या ये देखिए गाइस, इतने सारे ग्रीन वेजिस में लेके आया, यहाँ पे फ्रूट्स लेके आया, बहुत सारी चीज़ें लेके आया आज तो। यहाँ पे पोर्क है गाइस, पोर्क के बिना ज़िंदगी अधूरा है मेरा, तो पोर्क तो चाहिए होगा। तो अभी ये सब साग सब्जियाँ जो है अभी लेके घर पे रखूँगा। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश अप हो लेता हूँ, क्योंकि सुबह बिना फ्रेश अप होके ही गया था। थोड़ा सा फ्रेश अप हो लेते हैं भाई। आजकल ना स्किन केयर का सबसे बड़ा स्कैम है कोरियन ग्लास स्किन। हर जगह आप सुनते हो ये सीरम लगाओ, ये टोनर लगाओ, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास जैसी सुंदर लगेगी। पर रियलिटी बताऊं गाइस, हमारे इंडियन टाइप का स्किन और कोरियन का स्किन ना दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं हमारे स्किन टाइप में। कहाँ वो लोग का देश विदाउट पोल्यूशन, वहाँ का क्लाइमेट अलग, और हमारा देश में देखो यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल कभी भी मूड बदल लेता है। पोल्यूशन, ऑयली खाना, स्वेट, सब कुछ, और हमारे हार्मोन्स जो कभी शांति से रहते ही नहीं है भाई। तो इसी कोरियन स्किन के चक्कर में मेरे साथ भी बहुत बार स्कैम हो गया। ये पूरा तरह तरह के ऑनलाइन से मैंने सीरम वगैरह मंगा के यूज़ किया, और लगातार यूज़ करने के बाद में जो है ठीक होने की वजह उल्टा अपना स्किन जो है डिटोरिएट करने लगता है। एकदम यहाँ पे रेड रेड पिंपल्स, कभी अजीब सा ड्राइनेस, क्या क्या हो रहा है। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था कि ये सब यूज़ करने के बाद मेरा स्किन पे ये सब इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तभी जो है मुझे समझ में आया कि मैं जो हूँ ब्लाइंडली वो सब रूटीन, किसी का भी रूटीन फॉलो कर रहा था जो कि मेरे स्किन के हिसाब से है ही नहीं है। उसी वक्त जो है मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया मुझे जो है क्यूर स्किन के बारे में। हाँ, वही क्यूर स्किन जो कि अभी क्यूर ऐप के नाम से जाना जाता है। तो क्यूर स्किन से क्यूर ऐप में बदलने का मेन रीजन जो है, यहाँ पे सिर्फ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सोल्व किए जाते हैं। उसने बोला कि बस एक सेल्फी अपलोड करो, बाकी सब जो है डर्मेटोलॉजिस्ट संभाल लेगा। तो मुझे लगा भाई साहब ये कोई और ऐप होगा जो कि यहाँ पे ऑटो रिप्लाई मिलता होगा। बट मैंने ट्राई किया क्योंकि मैं डेस्परेट था, और वहाँ पे 2 मिनट के अंदर में मैंने जैसे अपना सेल्फी अपलोड किया, रियल डर्मेटोलॉजिस्ट से मेरे कन्वर्सेशन होने लगे। फिर उन्होंने जो है मेरा स्किन को पूरा स्टडी किया, देखा, और मुझे बोला कि मैं अभी जो है गर्मी के टाइम पे कुछ और ही ठंडा सीजन वाला क्रीम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, जिससे जो है हमारे क्लॉक पोर्स बन जाते हैं। तो उन्होंने मेरे स्किन टाइप के हिसाब से मुझे एक सिंपल सा रूटीन दे दिया। और फिर कुछ दिन के बाद मुझे जो है एक 3 स्टेप स्किन केयर किट मिला, जिसमें एक माइल्ड क्लींजर जो कि ऑयल और स्वेट को निकालता है, एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि चिपचिपाहट को दूर करता है, और एक सनस्क्रीन जो कि ब्रेकआउट्स नहीं बढ़ाता है। ना कोई 10 स्टेप वाला ग्लास स्किन रूटीन और ना ही कोई इम्पोर्टेंट चीज है, बस सिंपल सा जो है यहाँ पे क्रीम मॉइस्चराइजर रहेंगे हमारे स्किन के हिसाब से। और ये जो सारी चीजें हैं मुझे मिला है केवल 2200 रुपये में। और ये 2200 रुपये के अंदर में केवल प्रोडक्ट ही नहीं गाइस, इसमें जो है मेरा जो डॉक्टर का फी है वो सब भी इंक्लूडेड है। ना कोई बाहर जाने का झंझट, ना ही जो है लाइन पे लगने का झंझट, ना ही डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को जो एक्स्ट्रा फी लगते हैं वो सब झंझट, एक ही साथ में सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इस ऐप में जो है हर 20 दिन में आपको फॉलोअप भी रहेंगे, जहाँ पे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपना स्किन केयर जो हो रहा है उसको लेके आप वहाँ पे कंसल्टेंट ले सकते हैं। और आपको बता दूं गाइस, 98% यूजर्स को जो है विद इन 3 वीक्स ना यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। अभी जो है मैं भी उन हैप्पी कस्टमर में से आता हूँ जिसको जो है बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोग को भी खुद दिख रहा होगा पहले कैसा था मेरा स्किन और अभी कैसा हो गया, गोरा चिकना हो गया। अभी मेरे ब्रेकआउट्स भी कम हो गए, ऑयलीनेस जो होता है वो भी कम हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस मेरा कॉन्फिडेंस जो है एकदम भर गया अभी। तो अगर आप भी परेशान हो चुके हो इन सारी प्रॉब्लम से, तो अभी आपका वक्त आ चुका है अपना स्किन का सुनना और सही डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो है आपका स्किन को केयर करना। अब अपना एनवायरनमेंट, खाने पीने और अपना बॉडी के हिसाब से जो है अपना स्किन केयर चूज करो। अभी क्यूर स्किन ऐप, क्यूर ऐप को डाउनलोड करो,
पहले क्यूर स्किन था, अभी क्यूर ऐप है, ये इस बात को याद रखना। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करोगे रूपम 100 तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जाके चेक कीजिए, बस एक सेल्फी अपलोड करो और एक रियल एक्सपर्ट आपके स्किन केयर में आपका साथ देगा। क्योंकि कोरियन स्किन ग्लो तो अच्छा है, लेकिन अपना इंडियन स्किन का जो ग्लो है भाई, उसका अलग ही स्वैग है। मार्केट से जो भी सब्जी वगैरह लेके आया था, दीदी उनकी साफ सफाई करके पका रही है। और यहाँ पे पोर्क बॉयल हो रहा है। बॉयल करने के बाद कुछ हिस्सा रोस्टिंग करूँगा, एंड कुछ यहाँ पे मैं सूप बनाऊँगा, एंड कुछ पका के खाने के लिए यहाँ पे भी मैंने कटिंग करके रख दिया है। ये देखिए, इसको पकाएंगे। और दीदी यहाँ पे बेत की सब्जी भी बना रही है, बहुत टेस्टी होता है ये वाला। क्या क्या सब्जी लेके आया था, देखो मेरा सब्जियों का कलेक्शन एकदम बढ़िया। अभी जो सूप बनाऊँगा उसमें यहाँ से टमाटर, और उसके बाद ये खुशबूदार पत्ता भी दे दूँगा मैं। इसको मैंने निकाल लिया गाइस। ये सबको जो है सीजनिंग बढ़िया से करके रोस्टिंग करूँगा, ये देखिए। और यहाँ पे है सूप बनने के लिए तैयार। मैंने टमाटर डाल दिया है, अभी ये खुशबूदार पत्ता भी डाल दूँगा इसमें। दोनों यहाँ पे खेल रहा है, देखो। फिर बजाओ तो रेयन, बजाओ तो। देखो देखो, अभी बजाएगा। मुंह से बचाता है, मुंह से आवाज़ निकालता है। वो व्हिसल नहीं बजता है इसका मुंह से, तो अपना मुंह से ही आवाज़ निकाल देता है ये। टैन टैन, ये रहा आज का मेरा लंच गाइस। ये देखिए मिर्च का चटनी, ये रहा कद्दू के साग नहीं, ये पम्पकिन, ये क्या बोलता है, लौकी के साग है। एंड ये जो है रोस्टेड पोर्क, इसमें मैंने पूरा बुलडॉग का सोया सॉस नहीं, स्पाइसी वाला सॉस डाला है। और उसका ये बेत की सब्जी, ये रहा मेरा थाली। एंड ये इसको जो है मैंने आग में भूना है, ये मिर्च लगा के खाएंगे। और उसके बाद ये सूप मैंने बनाया है, पोर्क सूप एकदम, इसमें टमाटर और खुशबूदार पत्ता डाल के। तो इसी के साथ आज का लंच, हैवी वाला लंच। मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी, इतना पोर्क खाते हो, इतना पोर्क खाते हो, बोलेंगे अभी। लेकिन क्या करें भाई, पोर्क के बिना ज़िंदगी अधूरा है। चलिए भाई खा लेते हैं, अभी शुरू किया जाए। ये टेस्टी लगता है मुझे। वाह, इतना गर्मा गर्म है, वाह मज़ा आ जाएगा भाई। अभी बहुत दिनों से ऐसे खाने का मन कर रहा था मुझे। वाह मज़ा। ओ माय गॉड गाइस, आज इतना गर्मी, इतना धूप, दिन भर कुछ भी नहीं किया, खाना वगैरह खा के सीधा सो गए भाई हम। तो अभी जो है थोड़ा सा शाम हो चला है, ये देखिए सूरज भी ऑलमोस्ट डूब गया, लेकिन गर्मी भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी 3-3:30 बज चुके हैं, स्टिल इतना गर्मी है भाई। तो अभी मैं थोड़ा सा बगीचे में जाऊँगा, ठंडा ठंडा थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, मिर्च पूरा लोकल वाला मिर्च हम लोग खाते हैं यहाँ पे। अभी मिर्च थोड़ा सस्ते हो गए हैं। वाह, थोड़ा सा बगीचे में जाके देखता हूँ मैं। हमारे कथा के पेड़ बढ़िया से ग्रो हो रहे हैं भाई। काफ़ी दिनों से मैं बगीचे में घुसा ही नहीं हूँ, थोड़ा सा देख के आता हूँ। एक भाई को लगाया था मैंने साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी वीडियोस में। तो उन्होंने पूरा सफाई कर दिया, बोला है बहुत अच्छा से। तो देखते हैं, जेरी लोग तो पूरा तारीफ़ कर रहा था उसका। एक बार मैं भी अपने आँखों से देख के आता हूँ भाई। आँखों देखा बोले तो लाइव पेंटिंग। चलिए भाई जाते हैं। ये एक्चुअली ये छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जितने भी मतलब सुपारी लगे हुए पेड़ है ना, बड़े बड़े वाले, वो पूरा बागान को मैंने सफाई करने के लिए दिया था 6,000 रुपया में। तो टोटल मेरा बागान खर्चा पता नहीं कौन कॉल करता है, अननोन नंबर। मेरा वीडियो बनाने का टाइम में डिस्टर्ब हो गया। तो मैं क्या बता रहा था, मेरा टोटल खर्चा जो है पूरा बागान, जितना भी मेरा बड़ा सा बागान है, सफाई करने के लिए मेरा टोटल 20,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो उसको अलग अलग हिस्सा में मैंने काम दिया है। बड़े वाले जहाँ पे सुपारी जहाँ पे लगे हुए ये ऊँचे वाले, उसको 6,000 रुपया में
ये वाला हिस्सा जहाँ पे कट्ठा का बागान लगाया है उसमें दिया मैंने 4000 रुपया करके। फिर दूसरा तरफ में दिया कुछ 5000 समथिंग, ऐसे करके पूरा सफाई करने में, दवाई लगाने में 20,000 रुपये का खर्चा आया मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सब काटने के बाद ये बहुत डेंजर है भाई, ये बहुत अच्छा से मतलब मरता नहीं है दवाई ववाई लगाने से भी। तो यहाँ सब में ऐसे काट दिया और उसके बाद ये सब मर रहा है, देखिए अच्छा है, अच्छा लग रहा है सच में, इसीलिए तो जेरी लोग तारीफ़ कर रहा था। तो ये तो हो गया, अभी दूसरा साइड में भी जाके देखते हैं भाई। और यहाँ पे क्या गद्दा है, मेरे गाँवजे लोगों ने क्या गद्दा खोदा, वाह ये लोग पूरा आके यहाँ पे चूहा वूहा ढूंढते रहते हैं ना। यहाँ पे केले है, केले काट के रखा है भाई ने। वाह सच में यार बढ़िया से सफाई कर दिया, तो वाह बढ़िया है, इसीलिए तो तारीफ़ कर रहा था जेरी लोग। तो 6000 रुपया देखिए, इतना अच्छा काम किया है भाई को सलाम है भाई, सलाम। यस सर, यस सर, एकदम बढ़िया। वाह सच में यार मेरा पूरा बागान इतना सुंदर बना दिया उन्होंने, अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर से काम करेगा बोल के, मुझे लगा था थोड़ा बकवास काम करेगा। एंड कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे मुझे सुपारी के पौधे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया देख पा रहे हो पूरा खाली हो गया ना। यहाँ पे जो है पहले हम लोग का बाथरूम वगैरह था, तो उस कारण जो है। और ये किस लिए भाई, ये आलू है, आलू का पत्ता पूरा पेड़ पे जाके पेड़ को नुकसान कर रहा है, इसको भी काट दूंगा भाई। ये आलू रख के फ़ायदा नहीं है, ले जंगली वाला मतलब खाने वाला आलू है ये, लेकिन मुझे नहीं पसंद, काट देते हैं, नहीं तो सुपारी का पूरा पेड़ को ख़त्म कर देगा ये। ले ले भाग के ला, जा के ला, भाग ना हो, तेरे को रख के फ़ायदा नहीं है, मेरा लॉस होगा। सुपारी का पौधा एक लॉस हो जाने से मेरा कितना 1000 रुपया लॉस होगा, तो एक आलू का चक्कर में। ये आलू को ख़रीद के भी खा सकते हैं हम, अभी अपने आप मर जाएगा। चलिए अभी उधर जाके देख लेते हैं। इस बार मुझे लगता है सुपारी हर किसी का पूरे गांव में बहुत अच्छा से लगेंगे सुपारी, क्योंकि इस बार जो सुपारी के फूल है बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, बागान बहुत अच्छे से सफा किया है, बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, क्या मस्त तरीक़े से सफाई किया है। इस बार सुपारी थोड़ा लगेगा, वो देखिए गाइस बढ़िया से सुपारी के फूल निकल के आ रहे हैं ना, उसी से पता चलता है सुपारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वाओ वेरी नाइस, लुक एट दिस, वेरी नाइस। बस यहाँ पे ये जो हल्दी के पौधे हैं ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हल्दी, ये हल्दी का सब्जी भी बना के खाते हैं। त्रिपुरा में जाके मैं हल्दी भी चोरी किया था, लक्ष्मी पूजा का दिन में हल्दी चोरी किया था मैंने। ये वाला हल्दी त्रिपुरा में मिलने से तो काफ़ी बेचना था, काफ़ी पैसा मिलना था, लेकिन यहाँ पे खाते ही नहीं लोग ना, यहाँ पे सिर्फ दवाई वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, खाते नहीं है। थोड़ा सा सफ़ा कर देता हूँ, नहीं तो इसको डिस्टर्ब करेगा ये सुपारी का पौधा को। वाह, छोटे छोटे वाले वास्प ने वहाँ पे अटैक कर दिया मुझे, सफाई कर रहा था, वो देखिए उड़ रहे हैं, वो देखिए पूरा मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। ये सब जो है सफाई किया था, दवाई लगाया, और सफ़ा करना पड़ेगा, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, माने जंगल हो जाता है। तो ये रहा पूरा एरिया, इधर से ये सब सफाई करना है। बागान करने से ना, आप अगर अच्छे से देखभाल नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखना पड़ेगा, तभी पैसे मिलेंगे। और अगर आपके पास इतना बड़ा बागान अगर हो जाएगा तो आप बिना नौकरी का चाकरी का आप आराम से बेच के खा सकते हैं। ला गावज्जे लोगों ने इसको उखाड़ दिया, अभी तो ये बचेगा ही नहीं। यहाँ पे लगा हुआ था गावज्जे लोगों ने, देखो क्या करते हैं गावज्जे लोग। और यहाँ पे मेरा खाने का चीज़ एक रेडी हो रहा है, ये जो है हॉर्नेट, फोकस हो जा, हाँ हॉर्नेट देखिएगा, इस गेट कीपर बाहर में है, ऑलवेज ऑन अटैक मोड। तो ये थोड़ा सा और बड़ा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसको तोड़ के खाऊंगा। ये देखिए दिख गया ना आप लोग को, बहुत टेस्टी होता है। हम लोग बिंगुर बा बोलता है इसको, बिंगुर। बागान बगीचे से आ चुका हूँ, अभी नहा धो के फ्रेश अप हो लिया है, थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाएंगे अभी, और थोड़ा सा जिम का हाल चाल देख के आऊँगा, क्योंकि अगले महीने से जिम जाना है। तो ये महीना तो थोड़ा घूमना पड़ेगा, तो घूम फिर के थोड़ा सा जिम जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी मैं, मेरा जो क्या बोलेगा बदन थोड़ा हेल्दी हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, तो अभी जिम जाना सही टाइम रहेगा। तो उसके लिए जाते हैं भाई, अभी थोड़ा सा घूम भी लेंगे और जिम को भी देख लेंगे, और मेरा वेट भी देख लूँगा आज कितना हो। मुझे लगता है 4 से 5 किलो का वज़न जो है गेन कर चुका हूँ मैं,
पहले कुछ मेरा 64-65 समथिंग था होगा शायद, अभी एटलीस्ट 66 तो क्रॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स गो चेक करते हैं भाई, अभी जाते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जिम में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है, इसलिए मैं साइलेंटली वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मैं वेट करने वाला हूँ, तो अभी जो है इसमें वेट करके देख लेते हैं भाई मेरा वेट कितना हो रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है गाइस 66 ना, यहाँ पे 65 से एक का तो आगे दिख रहा है 66। तो मेरा यहाँ पे जो है 66 वेट दिखा रहा था, जो कि मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया था। बट पीछे से जो ट्रेनर है उन्होंने बताया कि मेरा जो वेट है ज़्यादा है उससे, क्योंकि ये जो वेट वाला काटा है ये थोड़ा सा 3 किलो कम दिखाता है बोला है। तो रेयन का भी यहाँ पे देख रहे हैं, रेयन का भी 12 kg से ज़्यादा दिखा रहा है। तो मेरा अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा 69 होता है टोटल। ठीक है गाइस, तो ये जो है ट्रेनर ने बताया हमें कि मतलब यहाँ पे 3 किलो कम मतलब दिखाता है, तो उसके हिसाब से मैं भाई हो गया है 69 kg का। और थोड़ा सा एक्सरसाइज किया मैंने, पसीना पसीना हो गया, उसके बाद आ गया। आ रहा हूँ, पूरा खुश था ये। तो एक्चुअली अभी जिम पे गए, तो एक्चुअली जो है गाने वाने बज रहे हैं, तो मैंने साइलेंट बना लिया, तो बाद में वॉइस ओवर दे दूंगा। अभी निकलते हैं यहाँ से, मैं बस देखने के लिए आया था, एंड स्पेशली मेरा वेट को देखने के लिए आया था मैं। चलो अभी जाते हैं भाई, यहाँ तो काफ़ी भीड़ लग गया भाई। अभी हम लोग सीधा जो है गुना नगर आए थे, लेकिन यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है भाई, अंधेरा है, दुकान सब भी बंद है, तो इसलिए हम लोग वापस चौकाम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे लाइट है और वहाँ से जो है आइसक्रीम खाएंगे हम लोग, आइसक्रीम। पहुंच गए हम लोग घर आने का साथ साथ रेहान पूरा खुश हो गया, देखो पूरा खुश हो गया, क्योंकि जस्ट अभी अभी लाइट भी आया है और मंजिता और दीदी भी जस्ट अभी पहुंचे हैं। सब लोग हम लोग एक ही साथ में पहुंचे हैं, और मम्मी लोकी लेके आया। अरे सुंदर वाला लोकी हम भी एक लेके आए तो बाजार से। मम्मी ये बुआ का घर से लेके आया है क्या? अच्छा, घर आने का साथ साथ ये पोर्क जो रोस्टिंग किया था इसको फ्रीज में रखा था, तो आग जलाना के लिए थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है, तो उसके लिए मैं तावे पे जो है इसको गरम कर रहा हूँ। इसको जो है रोस्टिंग करके फिर चटनी बनाऊंगा इसका, वहांग मुसदांग त्रिपुरा में बनाते हैं ना, तो हम तो उसको जो है अपना लैंग्वेज में बोलते हैं सुगोर एरा होरबो, लेकिन त्रिपुरा लैंग्वेज में वहांग मुसदांग बोलते हैं। तो वैसा बनाऊंगा, पहले गरम कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको रोस्टिंग करके रखा है, बस गरम करना है, उसका बढ़िया से पकाएंगे, वो पकाएंगे बोलते बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मिर्च का चटनी रेडी कर दिया गाइस, इसमें मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च और नमक मिलाया है। तो ये जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे पोर्क जो रोस्टिंग किया वाला है उसको दो दो टुकड़ा किया मैंने बीच में, और उसके बाद जो है तावे पे गरम किया। तो अभी इसकी कटिंग करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे पीसेस कटिंग करूँगा, बिल्कुल ऐसे। वाह, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके इसको हम जो है मिक्स करके खाएंगे चटनी बना के। कटिंग हो चुका है गाइस, ये देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी। यहाँ पे प्याज कटिंग कर लिया, अभी इसमें सब मिक्स करके नींबू रस डाल के बढ़िया सब बनाऊंगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो। नींबू रस डाल के बढ़िया, अभी इसको मिक्स करना है। ओ भाई साहब क्या टेस्टी लग रहा है ना ये। एक्चुअली मैं अभी अपने दोस्त के रूम पे जाऊंगा, वहाँ पे बियर के साथ चखना। तेरी स्पाइसी हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। होगा, होगा ना। वाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। टेस्टी होगा, टेस्टी होगा। एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है हम ये सब में। गिर गया, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। टेस्टी। एक टेस्ट करके देखो तो ऐसा होगा। वाह मजा, पूरा मजा। मिर्च सब कुछ एकदम सही हुआ है, नमक मिर्च मजा लगे बे। ये वाला हिस्सा अभी मैं लेके जाऊंगा अपना दोस्त का रूम पे। यहाँ पे पूरा मैंने ये टूथपिक वगैरह ले लिया खाने के लिए। तो अभी जाते हैं, फ्रीज में जो है मेरा बियर रखा था एक ठंडा वाला बियर, वो लेके जाना पड़ेगा। सुबह हो गई है दोस्तों,
कल मैं गया था अपना दोस्त का रूम पे, वहाँ पे हम लोग दोस्त लोग मिल के थोड़ा सा जो है ऐसे टाइम स्पेंड किया। पोर्क जो लेके गया था उसके साथ थोड़ा सा बियर शेयर पी दिया एंड घर पे आके सो गया। तो सो के उठ चुका हूँ, अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को एडिट करके अभी अपलोड करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।